बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मांग कर दुनिया से खुशी लूं मुझे नमस्कार साथियों, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका साई अनुभूति चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एक बार सभी लोग मिलके बोलेंगे ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साथियों, अपने अनुभवों की श्रृंखला के साथ आज मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज मैं आपके सामने जो अपना अनुभव सुनाने जा रही हूँ वो उस समय का है जब हम सब लोग कोविड की महामारी से गुजर रहे हैं। कोविड में बाबा ने हमें किस तरह से बचाया, किस तरह से उबारा हमें उस परिस्थिति से, आज मैं आपके साथ अपना वो अनुभव सुनाऊंगी। दोस्तों, जब हमें कोविड हुआ वो समय उस वक्त का था जब नवरात्रे चल रहे थे। मैं आपको अपने इस अनुभव की शुरुआत उस एक छोटे से अनुभव से सुनाती हूँ जब मुझे बाबा का पहला अनुभव हुआ, कि जब बाबा ने मुझे बताया कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, बात तब की है कि मुझे कोविड हुआ नहीं था और बस मेरी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब रह रही थी। हाँ, मेरे हस्बैंड को बुखार हो रहा था और उनका बुखार 102, 103, 104 से नीचे जा नहीं रहा था। कंटिन्यूसली उन्हें दवाई मैं दे रही थी लेकिन कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। नवरात्रे चल रहे थे और नवरात्रों के उसी दौर में मैंने मॉर्निंग में अपने पूजा करी। माता की मैंने चौकी लगा रखी थी और मैंने साईं बाबा को भी बैठा रखा था चौकी पे। और क्योंकि मेरे लिए, जहाँ मैं सारे भगवानों को मानती हूँ लेकिन जो मेरे परम गुरु हैं और जिनके आगे आकर मेरी आंखें सिर्फ टिक जाती है और मैं सिर्फ बाबा को ही देखती रहती हूँ एकटक, कि बाबा बस कभी अपना साथ मत छोड़ना, अपनी भक्ति से कभी दूर मत करना। लोग बहुत बड़े बड़े भक्त हैं आपके, एक छोटा सा भक्त आप मुझे भी बना दो। शायद इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने नवरात्रे की पूजा करी और बाबा, जो मेरे साईं बाबा हैं मेरे घर के मंदिर में, वो बाबा ऐसे हाथ का आशीर्वाद दिए हुए हैं और मैं अधिकतर बाबा के यहाँ पे फूल लगाती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उस रूप में। तो मैंने पूजा करी माता रानी की और आरती वगैरह करी और उसके बाद उठकर बाबा से सिर्फ ये बोला मैंने कि बाबा, अगर आप मेरी इस पूजा में हैं और आप बैठे हैं तो बाबा मुझे कुछ ऐसा अनुभव कराओ कि मुझे ये लगे कि आपने मेरी आरती सुनी है। और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे अनुभव दो कि आप हो। मैं पूजा करके हटी और मतलब उस वक्त मेरे मन में ये आया कि बाबा मुझे अपने हाथ से ना वो फूल गिरा के ये अनुभव कराओ कि आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ हो, आप बैठे थे उस पूजा में। तो दोस्तों, मैं यही बाबा से प्रार्थना करके वहाँ से उठी और अपने मन में जब फूल नहीं गिरा तो मुझे बस ये चीज़ लगी, मैंने कहा हाँ मैं इतनी बड़ी भक्त थोड़ी ना हूँ कि बाबा मेरे कहने पे बाबा मुझे वो फूल दे देंगे। ठीक है, और मैं आई अपना ऑफिस का काम करने लगी। आप सभी लोग जानते हैं आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मैं ऑफिस में काम करती हूँ और मैं अपना काम करने लगी। और रोज़ की तरह ही मैं अपना काम करते करते बाबा के भजन, बाबा के अनुभव ये सुना करती थी। तो दोस्तों, एक अनुभव ना उसमें ऐसा आया कि जिसमें एक लेडी थी, वो बता रही थी कि बाबा ने उन्हें फूल दिया और उन्होंने बाबा से मांगा था, तो उन्होंने वो अनुभव सुना रही थी। तो जब मैं उनका वो अनुभव सुन रही थी तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे कहा कि तूने मांगा था ना फूल, जाके देख तेरे लिए वहाँ पे फूल पड़ा है। तो वो पल और वो क्षण मुझे ऐसा लगा कि मतलब किसी ने मुझे एहसास, जैसे बोलते ना मन की आवाज़ आती है, तो आई थिंक वो आवाज़ थी। और मैं फटाफट अपना काम छोड़ के अपने, जहाँ पे मैंने माता की चौकी लगा रखी थी, जहाँ पे मेरे बाबा विराजमान थे, मैं वहाँ पे गई। यू कांट बिलीव दोस्तों, और मैं वहाँ पे गई जहाँ पे मैंने माता की चौकी लगा रखी थी। और मैंने क्या देखा कि वहाँ पे वो फूल जो मैंने बाबा से मांगा था वो वहाँ पे
पड़ा हुआ था, वो बाबा के हाथ से नीचे गिर के रखा हुआ था। और उस समय दोस्तों आई वॉज़ वेरी मच शॉक्ड। मैं एकदम सन्न पड़ गई, जिसे बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बस बिल्कुल साइलेंट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैंने बाबा से मांगा और मुझे वो मिल गया। एंड आई बिलीव दोस्तों कि जब मैं उठी थी ना वहाँ से पूजा करके, बाबा से फूल मांग के, उसके बाद क्योंकि ऑफिस का टाइम रहता है तो लॉगिन करने की थोड़ी सी जल्दी रहती है, तो उस टाइम पे नहीं सोचता कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। मैं कोई दरवाज़े पे आया था, मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा उससे बंदे से बात करके मैं फटाफट अपने सिस्टम के पास आ गई थी लॉगिन करने के लिए। तब मुझे वो सारा टाइम याद आया और मुझे लगा कि मैंने तो मांगा था। मैं उठ के गई, मेरे पीठ मोड़ते के साथ ही शायद बाबा ने मुझे वो फूल दे दिया था, लेकिन उसका एहसास ही दिलाने के लिए कि देख मैंने दे दिया, कि मैंने वो जो अनुभव भी सुनना शुरू करा तो मुझे वही अनुभव सुनने को मिला फ़ोन पे, जिसमें बंदे ने फूल मांगा था बाबा ने। और बाबा ने मुझसे उस क्षण में मुझे एहसास दिलाया कि देख मैंने तेरे लिए फूल रखा है और जाके अपना फूल ले ले दोस्तों। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबा, मेरे साईं मेरे साथ हैं। जो अगर मैं कुछ मांगती हूँ तो बाबा होते हैं, जब मैं पूजा करती हूँ तो बाबा होते हैं। मैं बाबा से हमेशा कहती हूँ बाबा, मतलब मांगना क्या, बस मैं बाबा से आज की डेट में कुछ नहीं मांगती। मैं बाबा से सिर्फ उनकी भक्ति मांगती हूँ और बाबा से सिर्फ ये कहती हूँ कि बाबा बस मुझे मेरे पे हमेशा अपना हाथ रखना मेरे सर पे, और हमेशा मेरा साथ देना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि इंसान तो बहुत गलतियाँ करता है, इंसान तो लालची होता है, सिर्फ मांगता रहता है, ठीक है, लेकिन बस बाबा मुझे अपनी भक्ति दे दे, बाबा अपनी शरण दे दे मुझे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है बाबा। क्योंकि अगर किसी ने ईश्वर को पा लिया तो शायद उसने सबको पा लिया। लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है मैं शायद नहीं उतनी बड़ी भक्त बाबा की। लोग ना जाने बाबा को कितनी अच्छी तरह से पूजा करते हैं, बाबा की सारी आरतियाँ करते हैं। मैं बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा समय लाना कि मैं भी वो सब कुछ कर पाऊँ जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे मन में है आपके लिए करना। लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बाबा अपना भक्त खुद चुनते हैं। बाबा को जिससे जो सेवा करानी होती है वो बाबा खुद डिसाइड करते हैं कि उसने किससे कब क्या कराना है, क्या नहीं कराना है दोस्तों। दोस्तों मैं बता रही थी कि मतलब हमारा कोविड में बाबा ने हमारा कैसे साथ दिया, तो अब मैं बताती हूँ आपको बाबा ने कैसे साथ दिया हमारा। इसी तरह से कि मतलब मेरे हस्बैंड को कम से कम 7 या 8 दिन हो गए थे, फीवर उनका उतर ही नहीं रहा था। पहले तो हमने सोचा कि चलो ऐसे सीजनल है, वेदर चेंज हो रहा है, क्योंकि तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उस टाइम पे लगभग सब लोग, जब सेकेंड वेव आई थी तो सब लोगों के साथ यही हो रहा था, सर्दी खांसी जुकाम फीवर, तो नॉर्मल वायरल समझा। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ना तो हम कहीं बाहर आ रहे थे ना जा रहे थे, इतना ज़्यादा हमारा बाहर आने जाने का कुछ था नहीं, तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो होगा। लेकिन जैसे ही 8 दिन बीते तो मतलब ये एहसास हुआ कि मतलब कंडीशन शायद बिगड़ रही है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, मेरा भी कंटिन्यूसली ये हो रहा था, सर भारी सा हो रहा था, दर्द रह रहा था सर में, और हल्का फुल्का सर्दी जुकाम सा जैसे होता है वो हो रहा था। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, मेरी फ्रेंड थी, ऑफिस फ्रेंड, उसका फ़ोन आया मेरे पास। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, कुछ मुझे अपने हस्बैंड की तबीयत के बारे में सोच के बहुत डर सा लग रहा था। इवन मैं कहूँ तो उस दिन मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा था ऑफिस का। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे बताया, उसकी कोई फ्रेंड रही होगी तो उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से। बस दोस्तों उसका उस फ़ोन कॉल ने मतलब जिसे बोलते हैं ना, मेरे हाथ पैर ढीले कर देना। मैं बहुत बुरी तरह से काँप गई और मेरा फिर काम में मन नहीं लगा। इतने में ही क्या हुआ कि मेरी मैनेजर का फ़ोन आ गया और उन्होंने वो मुझसे बात करने लगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरी ना तबीयत से ठीक नहीं हो रही है, मैं ना थोड़ी देर बाद मैं लॉग आउट कर देती हूँ अभी, और मैं थोड़ी देर बाद काम कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ीवर भी नहीं उतरा है, पता नहीं क्यों आज मुझे घबराहट सी हो रही है। तो उसने मुझे बोला हाँ कर दे, अगर तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो अभी काम मत करो। दोस्तों मैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने ये सोचा लॉग आउट करके चल थोड़ी देर सो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम से उठी मुझे ये लगा कि
ऐसा करती हूँ, इनके चेस्ट पे मैं कपूर और सेंधा नमक मिला के लगा देती हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी कफ सा हो रहा था। तो मैं गई वहीं मंदिर पे गई और मैंने कपूर लिया, देसी घी लिया और मिलाने लगी। तो मेरे मन में अचानक से ये आया कि मतलब मुझे खुशबू नहीं आ रही है। तो कपूर की फिर मैंने कपूर को अपने नाक के पास ले जाके सूंघा, मुझे कोई फ्रेगनेंस नहीं आ रही, मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर मैंने साबुन को सूंघा, मैंने सेंट को सूंघा, मतलब इवन एवरीथिंग जो मेरे पास अवेलेबल थी जिसकी खुशबू आती है, मैंने उन्हें सूंघा और मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही थी। और मैं चुपचाप साइलेंट आकर चेयर पे बैठ गई और मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, नितिन आपको बुखार हो रहा है और हम खतरे में फंस गए हैं, वी आर इन डेंजर, लगता है कि हमें कोविड ना हो गया हो। बस दोस्तों, ये वाली चीज़ सुन के, और मत सुन के क्या, मतलब ये वाली चीज़ का एहसास होके भी जो डर होता है ना वो। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ने से पहले घर का जो भी नेसेसरी सामान है और मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और बस हमें लड़ना है कोविड से, हमें डरना नहीं है कोविड से, बस यही था। क्योंकि मेरी जो छोटी सी बच्ची है वो अपनी नानी के यहाँ पे थी, वो बर्थडे मनाने गए थे हम उसका वहाँ पे, और वो नानी के पास ही रुक गई थी, वो हमारे साथ आई नहीं थी। तो दोस्तों बस यही लगा कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो मेरा बच्चा वहाँ पर है, मैं उसे कैसे देखूँगी। और आपको पता है ना कि बस एक माँ के मन में जो एहसास उठता है, बस बाबा की तरफ देख के यही बोला कि बाबा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, ठीक है, अगर कुछ हो जाएगा तो उसे कौन देखेगा। क्योंकि माँ बाप जैसा नाना नानी रिश्तेदार मौसी सब कर देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता इन ट्रू वर्ड्स, ठीक है। तो बस यही हुआ। फिर उसके बाद मैं 1-2 घंटे बाद, हस्बैंड की तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब सी हो रही थी, लेकिन हाँ मेरी सिचुएशन सिर्फ यही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई बुखार नहीं हो रहा था, ठीक है, मुझे सर्दी जुकाम सही हो रहा था, मेरी फ्रेगनेंस चली गई थी, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था। मैं गई मार्केट से जाके जो मेडिसिन, मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो मेरी जो सिस्टर है वो एम्स में डॉक्टर है, तो उसने मतलब जो दवाइयाँ चल रही थी कोविड में मेनली, उसने वो वाली लिस्ट मुझे भेज दी कि मार्केट से जाके ले आओ और मेडिसिन स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों हमने वो मेडिसिन स्टार्ट कर दी और मैं लेने गई। मैं सारा मतलब जो मैं वो स्टीम लेने के लिए स्टीमर लेकर आ गई, दवाइयाँ लेकर आ गई। हमें ऑक्सीमीटर नहीं मिला था बस, क्योंकि सब लोगों का उस टाइम पे बहुत ये वाली चीज़ चल रही थी कि ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए। तो बस मैं आई और जैसे बोलते ना धीरे धीरे कंडीशन, पहले तो पता नहीं था, तो सिर्फ हस्बैंड की तबीयत देख रही थी तो ये चीज़ लग रही थी कि मतलब इनको बुखार है, उनकी तरफ करा। लेकिन अब मेरे पर जो कंडीशन आई ये कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, अगर मुझे उससे पहले कुछ ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम सिचुएशन कैसे संभालेंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि हमारी देख रेख कर सकता, इवन हमें सब कुछ खुद ही करना था। तो दोस्तों बस वही तो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है इसमें तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, और फिर जब आपको पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीज़ होती है कि डर लगना शुरू हो जाता है कि कई कंडीशन ज़्यादा ना बिगड़ जाए। कौन यहाँ पे, हम दिल्ली में रहते हैं, कोई इतने ज़्यादा हमारे रिश्तेदार नहीं है या बहुत ज़्यादा, और सिचुएशन ऐसी है कि जो दोस्त भी हो या रिश्तेदार भी हो वो चाह कर भी नहीं आ सकते क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। बस फिर हमने क्या करा, हम थे। और एक दिन ऐसा हुआ इसी कोविड की सिचुएशन में जब मेरी भी तबीयत बहुत, मतलब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया था, बॉडी में बहुत पेन होने लगा था, सर दर्द के मारे सर फटा जा रहा था, मेरे हस्बैंड का फीवर, इनकी तबीयत तो बिल्कुल ही, ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब हम दोनों को ही की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और ये सो रहे थे, मैं भी सो रही थी, और सोते सोते मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी, बहुत तेज़, इवन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई इतनी कि मैं उठ के पानी ले सकूं, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी।
मैं उठी, मैंने आँख खोल के देखा, मुझे एक पल को ऐसा लगा कि मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँगी कि मुझे पानी दे दो, मेरा गला प्यास से बहुत सूखा जा रहा है। लेकिन मैंने जब देखा तो वो बेचारे बहुत, मतलब उनके चेहरा देख के मुझे बहुत ये लगा, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इनको, कैसे जगाऊँ मैं, इनकी तबीयत इतनी ख़राब है। और मैं बस ये बोल के कि बाबा मुझे बहुत प्यास लग रही है, बाबा मुझे बहुत प्यास लग रही है, ठीक है। और हिम्मत मेरी उल्ट हो नहीं रही थी, आँख मेरी खुल नहीं रही थी, और मैं ये बोलते बोलते सो गई। दोस्तों वो जो एहसास था ना, उसके 5 या 10 मिनट बाद मेरी आँख खुली होगी, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि उस पल पे मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पानी पिला के गया। मेरा गला इतना गीला था, मेरा मुँह इतना गीला था कि जैसे मैंने अभी अभी ग्लास से पानी पेट भर के पिया हो। मुझे ना कोई प्यास लगी ना कुछ लगा, मेरा गला गीला। तो मतलब मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे बाबा ही हैं, मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है जो हमारा साथ दे रहा है। जब मेरे साईं मेरे पास आके मेरी इतनी तकलीफ़ में मैंने पानी मांगा, मेरे बाबा ने मुझे पानी पिलाया। तो अब ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। जब बाबा हैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ, जब बाबा हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। बस दोस्तों धीरे धीरे हमारी कंडीशन सही होती चली गई। बाबा की हम उदी खाते थे, बाबा की उदी का टीका लगाते थे। मैं रोज़ नहा धो के पूजा करती थी, बस बाबा से इतना ही कहती थी, बाबा जो भी है अब आपके हाथ में, बस इतना ध्यान रखना कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है बाबा, बस इतनी ज़िंदगी और दे देना कि मतलब मैं अपने बच्चे को थोड़ा तो बड़ा कर पाऊँ। और बस दोस्तों किसी ना किसी तरह से हमारा कोरोना को वो टाइम निकल गया और आज मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल भली चंगी, खट्टी खट्टी। बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके बाद भी होते रहे, और आपको नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बाबा ने कोविड की सिचुएशन में मेरी माँ के प्राणों की कैसे रक्षा करी। दोस्तों वो एक्सपीरियंस जब आप सुनोगे ना तो यकीन में आप मान जाओगे कि बाबा अपने भक्तों का कैसे साथ देते हैं, बाबा अपने भक्तों को कैसे हाथों में लेते हैं ना, कि अगर बाबा साथ है ना तो आपके प्राण अगर यमराज लेने भी आ जाए ना तो बाबा उससे भी छीन के लाकर आपको दे देंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपना ये अनुभव यहीं समाप्त करती हूँ, और आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि यदि आपको मेरा ये अनुभव पसंद आया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ ओम साई राम। इसी के साथ फिर मिलेंगे अपने एक और नए अनुभव के साथ। धन्यवाद दोस्तों।